आज सर्दी बहुत है इसलिए हेयर सूट नहीं है, मैंने सोचा ट्राई कर लूँ आज। मैं ट्राई नहीं करती हूँ इतना, लेकिन बट आज करने पड़ रहे हैं ये। इसे पास से नहीं करनी चाहिए, दूर से भी करना चाहिए ट्राई। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चाय की चुस्की ले रहे होंगे, सर्दी में ताप रहे होंगे। मैंने पहले बोला नहीं ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सॉरी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मैं इधर बना रही हूँ, तिल चटका रही हूँ। तो ये देखिए मैं थोड़े थोड़े तिल चटकाऊँगी और इनके बनाने हैं मुझे लड्डू। तो ये देखिए हमारे तिल भुन चुके हैं, कुछ काले हो गए थे हल्के से। और इधर मैंने देसी घी डाला हुआ है कढ़ाई में, देसी घी हमारा गर्म हो चुका है। और इधर मैं डालूंगी ये गोंद, तो मैं गोंद और तिल के ये सब मिक्स करके मैं लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखिए ये गोंद हमारा भून चुका है, घी में ही, देसी घी में भुने हुए हैं। अब मैं इनको थाली में निकाल, अब मैं इसी कढ़ाई में देसी घी फिर से डाला है और मैं ये लिए है मैंने 250 ग्राम मखाने। और ये हमारे आधा किलो तिल है और ये 250 ग्राम हमारा गोंद है। तो मैं इनको भी भूनूंगी। और ये मैंने आटा कुछ छान लिया हुआ है, तो मैं घर का ही पिसवाती हूँ, गेहूँ का आटा। और इधर मैंने घी डाला हुआ है इसमें कढ़ाई में फिर से। और ये हमारा घी गर्म हो जाए, देसी घी है। तो मैं आटे को भी भूनूंगी। तो ये देखिए ये लगभग मैंने लिया है 2 किलो आटा। तो ये देखिए हमारा आटा भी भुनकर तैयार हो चुका है, ये सब सामान भुन चुका है, भुन चुका है। इनकी गोंद, तिल, मखाने, अब ड्राई फ्रूट ही कुछ टेस्ट करने हैं मेरे को। तो चलिए वो करती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, अब मेरा सब काम हो चुका है, मैं जा रही हूँ इसमें मखाने, इसमें मखाने मैं पीसूंगी थोड़े से। खाने भी पीस ले और ये मैं इसी आटे की थाली में मिक्स कर दूंगी मैं। तो ये देखिए अब मैं गोंद को भी पीसूंगी इसमें। ये देखिए तो अच्छा पिस लिया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी आटे में मिक्स कर दूंगी मैं सब पीस के। अब मैं थोड़ा सा और बचा है और मैं इसको भी पीस लेती हूँ इसी के साथ, काम हो जाता है। अब मैं पीस रही हूँ इसमें, ये देखिए ये प्ले है, ये देखिए तो ये भी मैं पीसूँ।
बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए पिस गए। और ये देखिए मैंने 1 kg बूरा है हमारा पिसी हुई है शक्कर रहने की, तो इसको मैं इसी में ऐड करूँगी। तो सब चीज़ मैंने ऐड कर दी है। इसमें कुछ मूंगफली के दाने भी डालूंगी मैंने, और मैं बादाम नहीं डालूंगी क्योंकि मूंगफली डाल रही हूँ। काफ़ी गर्म हो गया है, इसमें गोंद भी हो गया, तिल भी हो गया हमारा। और गुड़ की चाशनी मैं नहीं डालूंगी, मैं चीनी का ही बनाऊँ क्योंकि बच्चों को गुड़ के कम नहीं पसंद है, और ये बूरा ही मैं डालती हूँ हमेशा इसमें। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ चैनल पे जो नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप लोग आते हो प्लीज़ लाइक करके और शेयर करके, आप लोग आते हो लाइक नहीं करते हो और देख कर चले जाते हो, तो प्लीज़ आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा। और मुझे जुकाम हो रहा है, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आप लोगों को, तो आज मैंने सिर भी धोया मेरा, ये देखिए। तो मुझे जुकाम बहुत हो गया, कल मुझे फीवर भी आ गया था नाइट में, तो मैंने टेबलेट ले ली थी, बट मैं ठीक हो गई। लेकिन पूजा पाठ करना है तो ये सब तो करना पड़ेगा भाई, भगवान बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये आज गणेश चतुर्थी है, वो पूजा है ना, तो बच्चों के लिए ही व्रत रखा जाता है और बच्चों के लिए ही पूजा की जाती है। तो सभी लोग, कुछ लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, बट आज मैं व्रत भी नहीं रही हूँ। वैसे मैं व्रत रहती थी क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी कि मैं व्रत रहूँ, क्योंकि मैं ना, मुझे मतलब फीवर हो रहा, कहीं मैंने सोचा कहीं फिर से ना आ जाए फीवर, तो मैंने ना नाश्ता किया था बट पूजा वूजा करने के बाद, तो मैं इसलिए व्रत भी नहीं रह पाई। बस मैं पूजा कर दूँगी और शाम को। तो चलिए हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी वीडियो में बने रहें। तो मैं इसमें सौंठ, तो ये देखिए मेरी सौंठ पिस चुकी है, और ये छान के जो इसका ये निकला हुआ है ना कचरा टाइप में, तो इसको मैं ना चाय की पत्ती में मिक्स कर दूंगी इसकी, ताकि मैं चाय बनाऊँ ना तो उसमें पड़ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो मैं इसी में ऐड कर दिया मैंने चाय की पत्ती में। तो आप लोग भी अगर सौंठ घर में पीसते हो तो इसी में ऐड कर दो। और ये देखिए सारा मेरा तैयार हो गया है। इधर ये सौंठ है, मैंने 50 ग्राम सौंठ ली थी, 50 से ज़्यादा ही होगी, बट मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मेरे पास रखी हुई है काफ़ी एक। तो अदरक मेरे पास होती है ना, तो मैं सुखा के रख देती हूँ, और कुछ सौंठ भी रखी हुई थी। और इधर ये नारियल भी मैंने प्रेस कर दिया है। तो ये इसको मैं भूल गई थी। इस समय किचन में बहुत गंदगी हो गई है क्योंकि लड्डू बना रही हूँ, तो गंदगी तो होनी है भाई, आटा फैलता है। अब मैं सब इसमें मिक्स करती हूँ, और इसमें डाल दिया मैंने घी डाल दिया मैंने, बूरा भी डाल दिया है, और कुछ मैंने बादाम भी इसमें थोड़े से ही डाले हैं। जुकाम बहुत तेज है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और ये लड्डू बनाकर ना मैं भोग लगाऊंगी गणेश भगवान का। तो कहते हैं ना कि ये कहानी भी है इसकी कि एक कुम्हार था, तो क्या बोलते हैं, कुम्हार जो अपना वो पकाता है, आवर क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, जिसमें मतलब बर्तन पकाते हैं, तो उसी में कहते हैं कि उसके बर्तन नहीं पकते थे। तो एक दिन उसने ना कि राज्य में से एक लड़का उठा के किसी तांत्रिक के पास गया, तो उसने कहा मेरा ये बर्तन नहीं पक रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि ऐसा करो कि उस लड़के को किसी बच्चे की इसमें बलि देनी पड़ेगी, तो आपके बर्तन मतलब पक उठेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसने बच्चे को पकड़ लिया। अब उसने जो बताया तांत्रिक ने, तो बच्चे को पकड़ के उसने जाके आवर जो होता है उसकी जो पकाते हैं जिसमें बर्तन कुम्हार, तो उसी में जाके उसने उस लड़के को ना डाल दिया, पकड़ लाया था चुपचाप और डाल दिया उसमें।
उसने उसकी माँ उस दिन ना यही मतलब संकष्टी बोलते हैं इसे, तो ये गणेश चतुर्थी व्रत रख रखा था उसकी माँ ने बच्चे की। तो ये उस दिन सारी मतलब और भी लेडीजें व्रत थी, लेकिन वो भी व्रत थी। तो उसकी पूजा का ये फल मिला कि मतलब कुम्हार ने देखा कि मेरे बर्तन पक गए होंगे। तो कुम्हार जैसे ही बर्तन पक गए ना, तो उसने सोचा खोलते हैं इसको। तो जैसे ही उसको खोला जिसमें बर्तन पकाते हैं, तो उसमें जाके उसने क्या किया कि लड़का भी सुरक्षित और बर्तन भी उसके पके हुए थे। तो कुम्हार देख के एकदम अचंभे में रह गया। तो उसकी माँ मतलब ढूंढती रही बच्चे को, बच्चा उसका नहीं मिला। अंत में जाके उस बच्चे को मतलब पता चला। तो बच्चा मतलब उसकी माँ को कुछ नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ, कुछ नहीं। ढूंढ रही बैठी हुई थी घर पे। फिर इसके बाद जब सबने कहा मतलब कहा कि आपका बेटा आ गया है, बेटा आ गया। तो बेटा जैसे ही आया उसका, तो उसने क्या किया कि ये उसने कहा कि सभी लोग आज से राज्य में संकष्टी मतलब ये व्रत रहेंगे, ये गणेश चतुर्थी, तो सकट चौथ जिसको बोलते हैं। तो सभी मतलब महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत करने लगी उसी दिन से। और इसकी कई कहानियां हैं। शंकर जी पार्वती जी कुछ खेल खेल रहे हुए थे, तो पता नहीं कौन सा खेल था, वो खेल खेल रहे थे। उन्होंने एक मिट्टी से बच्चे की मूर्त बनाई हुई थी, और उस मूर्त से मतलब अपना बेटा बना लिया था। इसने कहा था कि हमारा फैसला कौन करेगा, शंकर जी और पार्वती जी बोल रही थी। तब उस बच्चे ने उनका किया था, लेकिन पार्वती जी जीत गई थी। हर बार 3 बार बाजी लगी थी, पार्वती जी तो जीत गई थी। लेकिन जो लड़का बना हुआ था मिट्टी का, शंकर जी ने बनाया था, वो लड़का क्या हो रहा था कि उस लड़के ने फिर भी ये कहा था कि मतलब पिताजी जीते हैं, शंकर भगवान को बता दिया। तो फिर पार्वती जी ने ना उस लड़के को ना श्राप दिया था कि तू कीचड़ में सनेगा, तेरे पैरों से लंगड़ा हो जाएगा, मतलब उन्होंने ये श्राप दे दिया। फिर उस लड़के ने ना माफ़ी मांगी। उसने कहा माँ मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मेरे से अनजाने में हो गया ये सब। तो ये और आगे इसकी कथा मैंने आज पढ़ी हुई थी, अच्छी कथा थी, तो आप लोग भी पढ़िएगा, देखिएगा, बहुत अच्छी कथा है इसकी। तो पता नहीं कहाँ पर्वत पे गए थे वो, बट अब मेरे को याद नहीं रही है। और मैं ये लड्डू इसलिए ऐसे बना रही हूँ क्योंकि घी तो ठंडा हो जा रहा है, बार बार उसको गर्म करूँ फिर जम जाता है, तो इसी में मैंने ऐड कर दिया काफ़ी एक, तो इसीलिए मेरे लड्डू बन रहे हैं घी से ही। तो ये देखिए कैसे गोल गोल लड्डू बन रहे हैं। और भाई हमारे तो भगवान जी का पहले भोग लगेगा आज, तो इसके बाद सभी लोग खाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से अभी नहीं बोलूँगी कि आप भी खाइए, क्योंकि अभी तो मैं बना ही रही हूँ। और जब ये हमारे बन जाएंगे, इसके बाद मैं भगवान गणेश भगवान का पहला भोग इन्हीं लड्डुओं से बनाऊंगी। कुछ तिल के भी लड्डू बनाऊंगी मैं, तो उनसे भोग लगेगा। और ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और ये थोड़ा सा बचा है अभी, और थोड़ा नहीं काफ़ी एक बचा हुआ है, तो मैं इसकी भी बनाती हूँ और इसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। ये देखिए लड्डू हमारे, आप लोग देख लीजिए खाली, क्योंकि देखने में क्या है, आप लोग देख लीजिए खाली कैसे बनाए हुए हैं मैंने। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं बना रही हूँ, इवनिंग का समय है, तो मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। इससे पहले मैंने बनाई लड्डू वगैरह, भोग लग गया हमारा, गणेश जी की आरती भी कर दी, पूजा कर दी मैंने। और इधर बना रही हूँ, सेक रही हूँ मैं बच्चों के लिए पूड़ियाँ। तो बच्चे कह रहे हैं मेरे लिए पूड़ी सेक दो, तो मैं ये पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और भी अब मेरे तिल की लड्डू है ना, वो और बनाने बाकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले बच्चों को मैं पूड़ियाँ वगैरह सेक के दे देती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही हुई थी। तो सुबह के टाइम मैंने पुलाव बनाया हुआ था, इसलिए देखिए करारी करारी फूली फूली पूड़ियाँ हैं हमारी। आइए आप लोग भी खाइए आके, ये देखिए कितनी अच्छी करारी करारी पूड़ियाँ हो रही हैं। तो पुलाव बनाया हुआ था, इसलिए बच्चों ने वही खाया हुआ था। इसके बाद मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको पूड़ियाँ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बाहर की नहीं, इतनी घर की पसंद ज़्यादा है, गरम गरम पूड़ियाँ। तो बस जब से कह रहा था बहुत जल्दी पूड़ी सेको, और इतनी जल्दी सेकी और अपनी थाली लेके चला गया। अब मैं छोटे बेटे को निकाल रही हूँ, और मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाऊँगी, मैं पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको थाली दिखाती हूँ, और ये पूड़ी इधर निकाल लेती हूँ। और ये देखिए उसकी थाली लग गई हुई है। तो बस ये सब्ज़ी बनाई हुई थी दम आलू की, मटर डाल के, और ये पूड़ी। तो अब चलिए, और मैं भी खाना बनाने के बाद मैं अपने लिए रोटियां सेकूंगी। और खीर बनानी थी, बट खीर नहीं बनाई क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। आप लोगों को पता है मेरे को भी फीवर आया, बच्चे को भी आया, छोटे वाले को, बेटे को, इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई। और चलिए अब चलते हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे।